हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। ये हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी के प्रत्येक कोशिका को रक्त की आवश्यकता होती है। उसी रक्त में हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से रक्त उसमें जाता है। प्यारे बच्चे, खून को ले जाने के लिए जो रास्ते होते हैं उसको बोलते हैं रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स। इसी के रास्ते से ब्लड हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। अब रक्त परिसंचरण का क्या मतलब? इसका मतलब होता है खून को ले जाना और ले आना। खून को ले जाना और ले आना, समझ रहे हैं? जैसे मान लो कि बाराती को ले जाना और दुल्हन को ले आना, ये क्या हुआ? मतलब शादी वाला जो भी प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, रक्त वाला कर रहे हैं। तो यहाँ रक्त को ले जाना और ले आना, और उसमें आखिर क्या ले जाएगा, क्या लेकर आएगा? तो ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आना, यही क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण। इसमें और ये किस रास्ते से जाएगा? बाराती स्कॉर्पियो बस से जाता है भाई, तो ब्लड किससे जाएगा? रक्त वाहिनी से जाएगा। इसका रास्ता यही है। इसमें हम लोग का जो शरीर होता है या अन्य जानवर के कीट पतंग होते हैं, सभी का अलग अलग है। जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हैं, एक ओपन होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होता होगा? आप घोंघा को देखते होंगे, सितुआ को देखते होंगे, शंख को देखे होंगे। सितुआ एक इधर कमला कात है, अब तो बता गया, वहां पर मिलता है। देवैया घाट जाइएगा तो वहां पर भी मिलेगा सितुआ। आप अगर घोंघा वगैरह को देखते होंगे, उसमें क्या, उसको अगर दाब देते होंगे, किसी वजह से ज्यादा खून निकलता नहीं है, थोड़ा बहुत मात्रा में क्या होता, उससे खून निकलता है। और सुनिए, ये ऐसे किसमें होगा? जिसमें क्या होगा, पूरा उसका बॉडी ढका हुआ होगा एक ठोस पदार्थ से, आप बाह्य कंकाल से होगा ढका हुआ। आप घोंघा को देखते होंगे, शंख को देखते होंगे, क्या होगा? बाह्य कंकाल से ढका हुआ है। इसमें ओपन क्यों है, खुला रक्त परिसंचरण क्यों है? क्योंकि उसमें जो ब्लड जाता है, इस ब्लड वेसल से किसी तरह का प्रेशर नहीं रहता है। उसमें प्रेशर नहीं है, उसको आप पटक भी देंगे तो ऐसे करके क्या होगा, जल्दी होगा नहीं। लेकिन अगर जब मनुष्य की बात करें, मनुष्य को तो काटते हुए भाई आप लोग नहीं देखोगे ना, हम देखे, पता नहीं क्या काटता होगा। लेकिन मुर्गा को देखे होंगे, मुर्गा को जब काटता है ना, तराक से खून फेंकता है। मतलब क्या है? उसमें प्रेशर से जा रहा है, और उसमें क्या है? क्लोज, मतलब क्या चीज? बंद रक्त परिसंचरण हो रहा है। किस में? आदमी में हो, जानवर में हो। तुम देखता होगा कत्ते आदमी ना बैल कबूल लेता है एकदम दुर्गा माई को, काटेगा एकदम ऐसे, काटेगा, धड़ धड़ खून फेंकेगा। भगवती माई में देखते हैं, कौन पवनी होता है जी? नाग पंचमी, जिसको ठेठी में लोग लग पांचे कहता है। उसमें भगवती थान में पूरा पाठा काटता रहता है, मारता है, भगवती माँ की जय देता है, एकदम खून धड़ से। जिसका पाठा रहता है वो क्या करता है, धड़ से उसको जहां काटता है गला पकड़ता है, इसे दाब के लेता है, खून एकदम। लोग और चंदन करते रहता है, लोग वहां खड़ा रहता है, कहता हमरा पड़ जाए, हमरा पड़ जाए, खून शुद्ध हुए है, पता नहीं क्या बात है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें हम लोग में क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र है। अच्छा एक मिनट बताओ, अगर बाहर से देता, तनियो मनी खोच उच किधरो लगता, करता, धड़ से सब खून एकदम वहीं पर भोबिया जाता, हम लोग मर जाते। इसलिए हम लोग में बड़ा सोच समझ कर प्रकृति ने हम लोग का शरीर बनाया है, किस जानवर को, किस आदमी को कहां पर क्या देना चाहिए। तो अब देखिए, अब ये मिक्स वाला क्या हुआ भाई? कुछ में क्या होगा, ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा, मिक्स होगा। तो मछली कौन कौन खाता है भाई? सब नहीं खाता है। एक चीज जान लो भाई, जो नहीं खाता है ना, जिसके बनता होगा ना, मन जरूर करता होगा। कोई उसी का मन नहीं करता होगा जिसको मछली से एलर्जी होगा। बाकी जो बाबाजी के कारण, घर के प्रेशर के कारण वैष्णव हुआ होगा, कभी न कभी उसके सुगंध से मन जरूर करता होगा। अब सबका अपना अपना इच्छा होता है खाने का भाई, इसमें मैं तो नहीं कुछ बोल सकता। तो लेकिन आप मछली को जब आप काटे होंगे तो हर जगह खून रहता नहीं है। मतलब कहीं पर बिना प्रेशर का खून है, मतलब क्या है? ओपन है। और कहीं पर क्या है? प्रेशर से तुम अगर कनखुर वाला भाग वहां पर या पुचरी वाला भाग काटोगे, वहां पर धड़ से खून फेंकता। हर जगह फेंकता नहीं है। जहां पर फेंकता है, धड़ से फेंकता है, मतलब वहां किससे गया है? प्रेशर से गया है। और जहां पर धड़ से नहीं फेंकता, वो क्या है?
ओपन है, तो मतलब ये मिक्स है। मछली में क्या रहता है, और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें इस टाइप के होते हैं। इस प्रकार से खून क्या होता है, परिसंचरित करते रहता है, समझा ना, परिवहन करते रहता है शरीर के विभिन्न भागों में। आखिर ये खून क्या करता है, ये क्या करता है, वायु कोष्ठक से जाता है, ऑक्सीजन को लेता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है, और उसी से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। समझ रहे हैं ना। अब इसमें दो चीज है, एक धमनी है, एक सीरा है। एक समझो कि समझ लो कि ये किसी कंपनी का, मान लो कि डिलीवरी बॉय समझ सकते हो, पोस्टमैन समझ सकते हो, ये पोस्टमैन है हमारे शरीर में। धमनी और सीरा ये दोनों क्या है, पोस्टमैन है। कहिएगा कैसे, तो देखिए धमनी का काम क्या है, ब्लड में वायु कोष्ठक से ऑक्सीजन लेता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, और कहां से, हार्ट से बॉडी तक पहुंचाता है। लेकिन सीरा में कहा, बॉडी से हार्ट तक। तो देखिए धमनी क्या किया, ऑक्सीजन को लेकर खून को ले गया, और ले गया, इसमें प्रेशर है, तो कितना प्रेशर है, 120 mm, ठीक है। लेकिन इसमें सीरा में क्या है, प्रेशर कम है, 80 है। इसी को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। आपके एग्जाम में भी पूछता है, मनुष्य में जो ब्लड प्रेशर है वो कितना, यहाँ लिखल होगा 120/80, ऐसे लिखल रहेगा। ये वाला ऑप्शन देखेगा, सही मारना। कहीं पर 80/120 लिखा, देखो पहले जो लिखा हुआ है ना, वो आप समझ लेना क्या चीज, धमनी का है, जाने वाला और आने वाला। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब देखिए आदमी में क्या, इधर से प्रेशर ज्यादा क्यों है, इधर से प्रेशर, तो देखो इधर से खून ले जा रहा, शुद्ध खून ले जा रहा, यहाँ क्या ले जा रहा, शुद्ध खून। शुद्ध खून का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ, क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। इस शुद्ध खून को क्या करता है, ऊपर ले जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। किसका काम है ये, धमनी का। और सीरा का काम क्या है, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा, फिर इसको क्या करेगा, हट के दे देगा, बाइक को स्टक आ गए हैं, फिर नहीं का दो ऑक्सीजन, वहां पर फिर उसको लेता है। अब तुम धमनी को देखता होगा, ये मोटा रहता है और गहराई पर होता है, क्या रहता है, मोटा रहता है और गहराई पर होता है। लेकिन ये इसमें क्या रहता है, पतला रहता है और नीले रंग का। तो देखिए मोटा रहा, लाल रंग का होता है, तो ये हुआ धमनी, और नीले रंग का जो होगा वो होगा क्या चीज, सीरा होगा। अब देखिए ये बहुत अंदर में रहता है, ये जो मोटा होगा धमनी होता है, और इसमें प्रेशर देखो कितना है, 120 है, इसमें 80 है। तो देखो अगर धमनी कट जाएगा तो एकदम खून धड़ 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 बहेगा, लेकिन सीरा कटेगा तो उतना पता चलेगा नहीं। ऊपर में तुम देखता होगा कि बहुत सारे ऐसे लफनटूस जो रहता है लड़का लड़की, वो क्या करेगा, एकदम ब्रेकअप होगा, त्रेकअप होगा, क्या करेगा, ब्लेड से हाथ काट लेगा, नाम लिख लेगा, दिल बना लेगा। ये चट्टा, तोरा हिम्मत है तो तू धमनी काट के देखा, बेसी तू आशिक बड़ा एकदम घूमता है, तोरा दम है, औकात है, तो तू काट के देखा धमनी, तब बुझेंगे। तू खाली लोग को बेवकूफ बनाता है, ऊपर का सीरा काट देगा, प्रेशर कम है, इसमें खून धर धर बढ़ेगा, नहीं खाली दिखाएगा। ये सब खाली ठकने का चीज होता है, ये सब बस वही काम है, पूरा पढ़ाई लिखाई से कुछ मतलब नहीं, दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी नहीं समझता। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, तो उसको प्रेशर कम है, किसमें, सीरा में। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब देखिए इसमें प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो सीरा में की है, वाल्व है। ये वाल्व का क्या मतलब, भालपिन आप लोग समझते होंगे, साइकिलर में लगता, मोटरसाइकिल चक्का में भालपिन, भालपिन समझते हैं ना। तो देखिए भालपिन का क्या काम है, जब उसमें आप हवा दे दीजिएगा फिर निकलता है क्या, नहीं निकलता है, हवा दे दीजिए, अब दबाइएगा तो भाई निकलेगा, दबाइएगा तो क्या होगा, अब जिसका भालपिन खराब हो जाएगा तो क्या होगा, हवा तो दीजिएगा फिर निकल जाएगा। इसमें भी अगर खून हम लोग देंगे, भालपिन खराब है, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो भालपिन काम क्या करता है, अगर उसमें खून चल गया, मान लो यहाँ की इसमें खून चल जाएगा, यहाँ पर भालपिन लगल है, ये उधरे जाएगा, फिर इधर लौट नहीं पाएगा, समझे ना। नहीं अगर ऐसा भालपिन नहीं रहता, हम लोग दूसरी भाषा में भालपिन बोले वाल्व होता है, अगर नहीं होता तो क्या होता, एक बार हम लात को ऐसे करके झमकारते, हाथ को ऐसे झमकारते जोर से, सारा खून इधरे आ जाता, तब हाथे जाता भारी, पता चलता इन्हें एकदम टूल फूल हो गए, खाली हाथे में आ जाता, समझे ना।
कहीं एक आध बार ऊंचा पर से हम लोग जंपिंग करते, ऐसे करके गिरते, सब खून टांगे में चल गया, अब टांगे भारी लगने लगे, इधर बहन बस इन्हें मर गए, खत्म हो गए। इसीलिए इस भाव का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में। जिस प्रकार गाड़ी में भालपिन का जरूरत होता है, उसी प्रकार है, फिर लौटने देता नहीं है, नहीं तो धड़धड़ा जाता। समझ रहे मेरी बात को? ओके। लेकिन एक चीज बता देते हैं, अपवाद में जो है फुफ्फुस धमनी, देखो धमनी लिखल है लेकिन फिर भी इसमें क्या आ रहा, लेकिन फुफ्फुस हम इसका मतलब समझिए। ये क्या करता है, पहले तो ये वायु कोष्ठक में जाएगा या हार्ट को एलाउ करेगा कि तुम जाओ जाओ ले लो ऑक्सीजन। ये क्या होता है, सीरा, बोलो। अब देखो इसमें क्या, फुफ्फुस सीरा, वही बात है। ये क्या करेगा, इधर से सीरा का काम क्या करता, उधर से लेकर आना, फिर किसको दे देना, बॉडी को दे देना, या वायु कोष्ठक से ऑक्सीजन लेना। देखो एक चीज बराबर पूछता, शुद्ध खून का क्या मतलब और अशुद्ध खून का क्या मतलब। शुद्ध खून का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा, शुद्ध खून का मतलब क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा। लेकिन अशुद्ध खून में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। इतना बात समझ आया? ये था परिसंचरण तंत्र था। इस प्रकार से हमारे बॉडी में ब्लड का क्या होता है, संचरण होता है, विभिन्न भागों में पहुंचता है। अगर मैं अदर भाषा की मैं बात करूं, अदर सब्जेक्ट की बात करूं, उसमें भी आप लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़े होंगे। मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, गाड़ी क्या करता है, सामान को ढो लेता है, एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, पहुंचा देता है। तो वो भी क्या है, परिवहन हो रहा, वो सामानों का परिवहन हो रहा। समझ रहे कि नहीं समझ? अब कोई गोदरेज खरीदा, गोदरेज को गाड़ी से ले जा रहा, वह गोदरेज का परिवहन हो रहा। समझे? फ्रिज खरीदा तो फ्रिज का परिवहन हो रहा। समझ? अभी एकदम चल रहा है, एकदम शादी सीजन चल रहा, शादी वाला सामान, भोज का सामान ले जा रहा, भोज के सामान का परिवहन हो रहा। अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में यहाँ पर ब्लड वेसल्स बना हुआ है, ये किसका परिवहन करेगा, ब्लड का करेगा। ब्लड किसको ले जाएगा भाई, ऑक्सीजन को ले जाएगा। किसको लेकर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के ले जाएगा, लेकर आएगा। समझे ना? धमनी क्या होता है, मोटा होता है, इसमें प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और इस सीरा में क्या होता है, प्रेशर कम होता है। इसीलिए हम लोग को अगर थोड़ा सा कुछ कट उठ भी जाता है, ऊपर से मान लो काम करने के दौरान या कुछ भी हो जाता है। एक बार क्या हुआ था, हमको यहाँ पर घोपा गया था, कांटी, कुछ चीज कांटी ठोक रहे थे, बस कांटिए गया था घोपा। बहुत तो शाम में खूब दर्द करता था, तक तो नहीं कुछ बोले, शाम में दर्द करता। तो धमनी में मान लो अगर घुस जाता कांटी, खून तो धड़ 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 बहा, खून यहाँ नहीं उतना बहा, बस जाके थोड़ा सा ही बहा, ऐसे दाब दिए, फिर बंद हो गया। तो भाई इस कंडीशन में थोड़ा सुई हुई ले लेना चाहिए, जो उसका सुई आता है। समझ रहे कि नहीं समझ? इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को। होता क्या है कि बहुत सारे कांटी रहता, जंग लगा रहता है उसमें, अगर उसको घोपा गया तो हम लोग को क्या करना चाहिए, टिट बैट का सुई ले लेना चाहिए, ताकि हमको आगे चल के क्या होगा उसमें, अगर ये हो गया बीमारी, तो मान लो कि तुम्हारा शरीर टेर में न हो जाएगा, सब न हो जाएगा, सब उसका जिग जाएगा, आपका बॉडी हो जाएगा। समझ रहे? इस चीज से बचने के लिए हम लोग थोड़ा मेडिकल का भी सहारा हम लेना चाहिए, और तब जाकर हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग को बस यही सजेशन दूंगा कि हमेशा आप योगा करते रहिए, स्वस्थ रहिए। योग करेंगे आपको निरोग, क्योंकि बहुत जल्द अब आने वाला है योगा डे। अब ये अप्रैल लास्ट होने जा रहा, मई जून में आएगा। आप लोग अभी से तैयारी कीजिए। मैं तो कहता हूँ सालों भर आप लोग योगा करते रहिए, एकदम तब होगा फिट इंडिया, ग्रीन इंडिया, स्वच्छ इंडिया तभी बन सकता है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।